हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल करियर मित्रा पर। और आज हम कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आपकी आगामी परीक्षाएं, चाहे वो आर ओ ए आर ओ, पी सी एस या कोई भी परीक्षा है, उस परीक्षा की दृष्टि से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बजट 2022-23 में निम्न में से किस स्रोत से न्यूनतम प्राप्ति दिखाई गई है? तो इसका सही जवाब होगा ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियां। अगला प्रश्न, केंद्रीय बजट 2022-23 में कुल राजस्व प्राप्तियां करोड़ में कितनी अनुमानित हैं? तो पहला है कि 2204420, 2204422, 2204450 और 2204458। तो इसका जो अनुमानित था करोड़ में वो है 2204422। आगे बढ़ते हैं। राजस्व घाटा कब उत्पन्न होता है? जब राजस्व प्राप्तियां राजस्व व्यय से अधिक हों या जब राजस्व प्राप्तियां राजस्व व्यय से कम हो। तो घाटा कब होगा? जब आपका खर्च ज़्यादा हो और आपकी इनकम कम हो, यानी आपको मिले कम और व्यय ज़्यादा हो। तो सीधी सी बात है, इसका जो ऑप्शन होगा घाटे के संबंध में वो दूसरा सही होगा। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों को सम्मानित होने की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ दी गई? श्रावस्ती में, वैशाली में, राजगृह में या कुशीनगर में? तो इसका सही जवाब होगा वैशाली में। आगे बढ़ते हैं। भीतरी, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्थित और स्कंदगुप्त के शिलालेख के लिए प्रसिद्ध है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? बलिया, गोरखपुर, महाराजगंज या गाजीपुर? तो इसका सही जवाब होगा गाजीपुर। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस मुगल सम्राट ने काबुली बाग मस्जिद का निर्माण कराया? बाबर, हुमायूं, अकबर या शाहजहां? तो इसका सही जवाब होगा बाबर। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी सुरंग निर्माण समाप्ति के बाद देश की सबसे लंबी परिवहन सुरंग बन जाएगी? T8, T9, T10 या T11? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका सही जवाब होगा T9। आगे बढ़ते हैं। रामसर अभिसमय निम्न में से किस वर्ष प्रभावी हुआ? 1971, 1972, 1973 या 1975? तो इसका सही जवाब होगा 1975। आगे बढ़ते हैं। खिजड़िया वन्य जीव अभ्यारण्य के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला यह है कि ये मीठे पानी की आर्द्र भूमि है। दूसरा यह है कि ये जामनगर गुजरात में कच्छ की खाड़ी के निकट स्थित है। और तीसरा यह है कि 1930 में बांध के निर्माण के फलस्वरूप इसका सृजन हुआ। तो देखिए, इसमें पहला कथन भी सही है, दूसरा कथन भी सही है, लेकिन तीसरा कथन सही नहीं है। तो ये मीठे पानी की आर्द्र भूमि है और ये जामनगर गुजरात के कच्छ की खाड़ी में स्थित है। तो ये दो ऑप्शन जो हैं ये सही है। तो इसका आंसर होगा केवल 1 और 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्द्र भूमि एवं स्थान से संबंधित निम्न युग्मों में से कौन सा सही है? समस्थमकोट झील तमिलनाडु में, रुद्रसागर झील कर्नाटक में, पोंगबान झील उत्तराखंड में या होकेरा आर्द्र भूमि जम्मू कश्मीर? तो ये जो सही युग्म है वो है होकेरा आर्द्र भूमि, जो कि जम्मू कश्मीर में है। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला OECM यानी अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स कौन सा है? अरावली जैव विविधता पार्क, सत्यमंगलम बाघ अभ्यारण्य, दीपोर बील या इनमें से कोई नहीं? तो नहीं, इसका जो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसका सही जवाब होगा अरावली जैव विविधता पार्क। आगे बढ़ते हैं। गोबर्धन, ये जो घोषणा है ये किस बजट में की गई थी? गोबर्धन मतलब गोबर का फुल फॉर्म है गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज। इसकी घोषणा किस बजट में की गई थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब होगा 2018-19 में। आगे बढ़ते हैं। स्माइल योजना को निम्न में से किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन हैं आपके सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या MSME मंत्रालय? तो इसका सही जवाब होगा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। आगे बढ़ते हैं। इंडिया स्किल रिपोर्ट के संबंध में निम्न में से कौन कथनों पर विचार करें? पहला ये कि इसका प्रकाशन 2014 में किया जा रहा है। दूसरा ये कि ये दो अलग अलग गतिविधियों यथा पहला VBOX नेशनल एम्प्लॉयबिलिटी टेस्ट और इंडिया हायरिंग इंटेंट सर्वे का सम्मेलन है। इनमें से सही कथन कौन सा? तो देखिए, इंडिया स्किल रिपोर्ट के संदर्भ में दोनों कथन सही हैं, मतलब इसका प्रकाशन 2014 में किया जा रहा है और ये दो अलग अलग गतिविधियों VBOX नेशनल एम्प्लॉयबिलिटी टेस्ट और इंडिया हायरिंग इंटेंट सर्वे का सम्मेलन है। तो इसका ऑप्शन होगा सी, यानी दोनों। आगे बढ़ते हैं। भारतीय रेलवे का पहला पॉड होटल निम्न में से किस रेलवे स्टेशन पर बनाया गया है? ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नई दिल्ली में, मुंबई सेंट्रल में, चेन्नई सेंट्रल में या हावड़ा स्टेशन पे? तो इसका सही जवाब है मुंबई सेंट्रल। आगे बढ़ते हैं। नामदा शिल्प का संबंध निम्न में से किस राज्य से है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश? तो इसका सही जवाब है जम्मू कश्मीर। आगे बढ़ते हैं। भारतीय गौरव ट्रेनों की व्यवस्था के अनुसार
ट्रेनों को किस अवधि के लिए पट्टे पर लिया जा सकता है। देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं बता देता हूँ कि ये मैं एक क्विज़ है। हाँ, मैं इसके जवाब आपको बताते चल रहा हूँ, लेकिन आपको अपने प्रति ईमानदार रहना चाहिए। इस प्रश्न को देखते ही आपको मुझे पॉज करके अपना खुद आंसर देखना चाहिए और फिर मुझसे मिलाना चाहिए कि कौन सा आंसर सत्य है। ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अदरवाइज आप देख सकते हैं ये बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत 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 ज़रूरी है ये। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। भारत गौरव ट्रेनों की व्यवस्था के अनुसार ट्रेनों को किस अवधि के लिए पट्टे पर लिया जा सकता है। न्यूनतम 2 साल और अधिकतम 10 साल, न्यूनतम 2 साल और अधिकतम कोच की कोडल लाइफ, न्यूनतम 5 साल और अधिकतम 10 साल, और न्यूनतम 3 साल और अधिकतम 10 साल। तो देखिए, इसका सही जवाब होगा न्यूनतम 2 साल और अधिकतम कोच की कोडल लाइफ, जब तक उसकी लाइफ हो। आगे बढ़ते हैं। जीएन वाजपेयी समिति निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खेलों के आधुनिकीकरण से, बीमा क्षेत्र से, गरीबी हटाओ कार्यक्रम से, या हस्तशिल्प उद्योग के आधुनिकीकरण से। तो इसका सही जवाब है बीमा क्षेत्र से। आगे बढ़ते हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए नवे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ग का उद्घाटन निम्न में से कहाँ किया गया है। कोहिमा नागालैंड, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश, दिसपुर असम, आइजोल मणिपुर। तो इसका सही जवाब होगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोहिमा नागालैंड। आगे बढ़ते हैं। स्माइल योजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका पूर्ण रूप सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लिवलीहुड एंड इंटरप्राइज है। और दूसरा ये कि योजना की अवधि 2021-22 से 25-26 तक तथा कुल बजट 365 करोड़ रुपए का है। तो देखिए, स्माइल योजना के तहत ये दोनों ही कथन जो हैं वो सही हैं, तो इसका सही ऑप्शन होगा तीसरा। आगे बढ़ते हैं। अटल सुरंग से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है कि विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है, बिल्कुल सही। दुनिया की पहली टनल है जिसमें 4G कनेक्टिविटी मुहैया कराई गई है, बिल्कुल सही। इसकी लंबाई 9.05 किलोमीटर है और नरेंद्र मोदी ने 3 अक्टूबर 2020 को रोहतांग में इसका उद्घाटन किया था, बिल्कुल सही। इसका गलत जवाब जो है वो है कि इसकी कुल लंबाई 9.05 किलोमीटर है। कितनी है इसकी कुल लंबाई, ये आप हमें आंसर देके ज़रूर बताएं। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी श्री रामानुजाचार्य, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल, स्टैच्यू ऑफ बिलीफ भगवान विष्णु, और स्टैच्यू ऑफ पीस विजय वल्लभ सुरीश्वर। तो देखिए, ये पहला, दूसरा और चौथा सही है। स्टैच्यू ऑफ बिलीफ भगवान विष्णु ये एक्चुअल में सुमेलित नहीं हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। कानपुर मेट्रो रेल के पूर्ण होने का वर्ष कौन सा है। 2025, 2024, 2023 या 2026। तो इसका सही जवाब है 2024। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। 1829-30 में कोलकाता में धर्म संसद की स्थापना निम्न में से किसने की। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। रसिक कृष्ण मलिक, राधाकांत देव, स्वामी सहजानंद और दयानंद सरस्वती। तो इसका सही जवाब है राधाकांत देव। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस कांग्रेस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन हुआ। हरिपुर अधिवेशन, रामगढ़ अधिवेशन, दिल्ली अधिवेशन या जयपुर अधिवेशन। तो इसका सही जवाब होगा हरिपुर अधिवेशन। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। सन्यासी विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला यह है कि आंदोलन 1770 से प्रारंभ हुआ और 1820 तक चलता रहा। दूसरा यह कि इसमें मुसलमानों की भागीदारी ना के बराबर रही। तीसरा यह कि इसके प्रमुख नेताओं में देवी चौधरानी और चिराग अली तथा भवानी पाठक इत्यादि शामिल थे। और 1770 का बंगाल में आया भयानक अकाल इसका एक कारण रहा। देखिए, पहला, तीसरा और चौथा ये तीनों कथन सत्य हैं, लेकिन ये कहना कि इसमें मुसलमानों की भागीदारी ना के बराबर रही, ये कथन असत्य है। अगला क्वेश्चन। भारत के किस राज्य में देश की पहली साइबर तहसील बनाई गई। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपके ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, केरल। तो इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। ठीक है, इसका सही जवाब होगा मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अभ्यारण्य को पृथ्वी पर हरित स्वर्ग के रूप में जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके ऑप्शन है अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य, नामदफा वन्य जीव अभ्यारण्य, बिनसर वन्य जीव अभ्यारण्य या नंधौर वन्य जीव अभ्यारण्य। तो इसका सही जवाब होगा अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य। और हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं कि यह जीव अभ्यारण्य कहाँ है। अगला क्वेश्चन। हाल ही में निम्न में से किस राज्य द्वारा केसरे हिंद नामक तितली को राज्य तितली के रूप में घोषित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर। इसका सही जवाब होगा अरुणाचल प्रदेश। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। NIRF रैंकिंग्स में से निम्न में से कौन सा संस्थान शीर्ष पर रहा। IIT रोपड़, IIT दिल्ली, IIT चेन्नई, IIT बॉम्बे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका सही जवाब होगा IIT चेन्नई। तो ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट थे। हमें ज़रूर बताइए कि आपको कैसे लगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हो सके तो इसको आगे शेयर करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और मैं यही उम्मीद करूँगा कि आप ऐसे ही स्वाध्याय करेंगे, खूब पढ़ेंगे, खूब मस्त रहेंगे और खुश रहेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।